आज का मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठने का एक ही रीज़न है, सिक्स शेड्यूल को लेके। ये सिक्स शेड्यूल को लेके एक्चुअली कन्फ्यूजन भी बहुत चल रहा है और स्टेट गवर्नमेंट को भी मेरा तरफ से मांग है कि सिक्स शेड्यूल को हंसी मजाक में नहीं बनाना ठीक है। अभी सिक्स शेड्यूल आएगा तो क्या होगा, ये तो उस दिन का सीबीओ मीटिंग में सीबीओ का जो कंसल्टेटिव मीटिंग था उसमें बहुत क्लियर था। उस दिन का जो कंसल्टेटिव मीटिंग का जो चेयरमैन था, शायद उसको भी इतना अच्छा से आइडिया नहीं आया होगा मेरे हिसाब से। तो आज जो सिक्स शेड्यूल इम्प्लीमेंट करने का रीज़न कोई मेरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंडेम करने का है। आज हम सिक्स शेड्यूल को जो उस दिन असेंबली में ये हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था, उसी को कंडेम करने के लिए उस दिन इतना अच्छा से एलेबोरेट किया, इतना अच्छा से समझाया कि सिक्स शेड्यूल आने से क्या क्या होगा। तो मांग कुछ और था, दे दिया कुछ और। यहाँ में कुछ यूनियंस का बन कॉल भी था, हम लोग भी सपोर्ट दिया था, सहयोग दिया था, अच्छा मांग है बोल के। एक्चुअली उसमें मेन हम लोग का जो सपोर्ट करने का मुद्दा था, ये था मौन और पटकाई का अगेंस्ट में। अगर इसको दे देता है तो स्टिल हुई हम लोग को लग रहा था कि हम लोग डिवाइड हो रहा है बोल के। तो अनडिवाइडेड अरुणाचल और पान अरुणाचल को जो जानकारी के हिसाब से जस्ट हम लोग ने सहयोग दिया था उस बन कॉल को। मगर अभी वो बन कॉल भी सक्सेस बन कॉल तो नहीं हुआ, किंतु उस लोग का जो माध्यम से डिमांड जो फुलफिल हुआ बोला, उसमें एक डिमांड रह गया था पेंडिंग, वो था मौन और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए। तो उसी को फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मेरा अगेंस्ट वही था कि मौन और ये पतकाई एडीसी को नहीं देना है बोल के। अभी जब मौन और पतकाई एडीसी को नहीं दे रहा है तो रिजल्ट होता है। अभी ये रिजल्ट फाइनलाइजेशन नहीं हुआ, सिक्स शेड्यूल आने के बाद क्या होगा ये तो सबको मालूम हो गया। अभी सोशल मीडिया में चर्चा है, पब्लिकली चर्चा है, इवन बच्चा मालूम है सिक्स शेड्यूल से क्या इफेक्ट होने जा रहा है। फिर भी स्टेट गवर्नमेंट सिक्स शेड्यूल को लागू कर रहा है। अभी असेंबली में तो पास हो गया, मगर इसी को मेरा तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को वही रिक्वेस्ट है, आप रिकंसिडर कीजिए सिक्स शेड्यूल को। सिक्स शेड्यूल नहीं होना है, ये नैसा एक स्टैंड दे रहा है कि सिक्स शेड्यूल नहीं होना है। सिक्स शेड्यूल लाएगा भी तो आपको कंडीशन देना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन होगा सिक्स शेड्यूल अगर लाता है तो आपको मौन और पटकाई जो एडीसी जो पहले से पास कितना सालों से डिमांड जो चल रहा है उसको आप स्क्रैप करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कमिटमेंट ये देना पड़ेगा कि आपको ये मौन एडीसी और पटकाई एडीसी को नहीं देना है। अगर इसको दे दिया तो फिर हम लोग का तरफ से तो वही है, स्टेट स्टिल डिवाइड हो रहा है, तो उसी स्टेट को डिवाइड नहीं होने के लिए हम लोग की तरफ से मांग है सिक्स शेड्यूल नहीं होना है बोल के। तो कुछ सीबीओस लोग ने ऑप्शन भी दिया था, इधर गो फॉर आर्टिकल 371G और नागालैंड का आर्टिकल 371A, जिसमें सेम फ़ायदा है मगर उसमें एडीसी क्लेम नहीं होता है। अभी कुछ रिसर्च, छोटा मोटा रिसर्च करने के बाद पता चल रहा है ये हम लोग को असेंबली में जो भी सिक्स शेड्यूल पास किया गया है ये एक आईवास है, ये पब्लिक को गुमराह कर रहा है, बुद्धू बना रहा है। इसको जहाँ तक हम लोग का नेशा का बात है, ये चीज़ कंडेमेबल है, इसको हम लोग नहीं मानता है। सिक्स शेड्यूल का जो अभी मेन प्रोपेगेंडा जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है, उसी को आप लोगों के सामने मेरा हिसाब से लेके आना था और स्टेट गवर्नमेंट को वही मांग कर रहा है, आप सिक्स शेड्यूल को दोबारा बैठक कीजिए। आपका अगर असेंबली में पास हो भी गया हो, आपका कुछ स्पीकर भी वहाँ में था जिसने क्लियरली अपोज भी किया सिक्स शेड्यूल को। इनडायरेक्टली उन लोग का जो भी स्टेटमेंट था बोला वो लोग क्लियरली अपोज ही किया। अगर उसका मध्य में अगर आप लोग देखता है तो सिक्स शेड्यूल को हम लोग को नहीं चाहिए। अगर सिक्स शेड्यूल होता है तो स्टेट गवर्नमेंट से मांग है, स्पेशली सीएम साहब से मांग है, आप हम लोग को रिटर्न में नहीं होने से भी आपका प्रेस ब्रीफिंग का थ्रू से मौन और पतकाई ऑटोनोमस को क्लियरली बाय फ्यूचर तक आप लोग नहीं देना है,
नहीं देगा बोल के हम लोग का एक कमिटमेंट चाहिए। स्टेट हम लोग का जो स्टेट हम लोग जो एज ए स्टेट हम लोग जो ये है यहाँ का वासी है उसका हिसाब से, यहाँ का जो पब्लिक हिसाब से मेरा तरफ से ये मांग है, अगर आप 6 शेड्यूल दे रहा है तो आपको 6 शेड्यूल को लाने से पहले ही आपको क्लियर कर देना है कि एडीसी आप कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट को फ्यूचर में नहीं देगा। ऐसे बोल अरुणाचल ऐसे रहेगा, अरुणाचल को टुकड़ा टुकड़ा नहीं करना है, ये कमिटमेंट आपको देना पड़ेगा। अदरवाइज वही है, हम लोग पास तो और कोई चारा नहीं है। जो हो गया कुछ यूनियंस लोगों का वाइट पेपर जो मांगा आप लोग दे दिया, उसमें भी हमको आइडिया नहीं है कि क्या क्लियर है क्या नहीं है। मगर ये एडीसी जो आप लोग ने इम्प्लीमेंट किया, इसी के अगेंस्ट में हम बोल रहे हैं अभी। इसको आप लोग दोबारा देखिए, रिव्यू कीजिए, एक बार बैठक बैठिए और सीबीएस लोग को दोबारा आप लोग साथ में बैठ के कम से कम जो मोस्ट इंटेलेक्चुअल सीबीएस था, जहाँ तक मेरा नज़र, उन लोगों को रखिए। एआईटीएफ का भी आपका स्टेटमेंट अच्छा था, ऑप्शन तो बनाने लायक है। अभी तो स्टेट बहुत यंग स्टेट है हम लोग का, तो ये इतना यंग स्टेट पे अभी से हम लोग इतना दिवीसी पॉलिसी लेके जाने से तो ये स्टेट को तो कल परसों टुकड़ा टुकड़ा होने में टाइम नहीं लगेगा। मेरा सिर्फ एक ही सेंटीमेंट है, अरुणाचल को बचाना है। आप लोग फॉलो कीजिए जो हम बोल रहा है, ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, कोई सीएम कोई एमएलए के लिए नहीं है, ये मेरा आम जनता के लिए है। हम जो आम जनता के लिए मेरा तरफ से मांग रख रहा है, अरुणाचल गवर्नमेंट आपको इसको थोड़ा ये करना पड़ेगा, समझ में लेके आना पड़ेगा, आपका परे में लेके आना पड़ेगा। जितना भी असेंबली में उस दिन प्रेजेंट था उसमें कोई बोला कोई नहीं बोला, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर भी होम मिनिस्टर साहब से भी एक बार मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप भी इसको एक बार जांच कीजिए, आप लेके आइए, डिसाइड कीजिए कि ये हम लोग के लिए कहाँ तक अप्रोप्रिएट है। कल को ऐसे ना हो कि आपका निशी में ही आप डीसी का ही जितना डिस्ट्रिक्ट उसमें आप 5 का 5 डिस्ट्रिक्ट में जितना भी मतलब पॉपुलेशन हिसाब से वह सब का सब सेपरेट एडीसी मांग करने लगेगा तो कल परसों अलग अलग निशी निकाली जाएगा। स्टेट ऐसे बोल इंटैक्ट होकर रहना है, स्टेट को प्लीज़ डिवाइड नहीं करना है। मेरा मांग देखिए, डेमोक्रेटिक मूवमेंट तो अभी हमको शुरू करना ही है। फर्स्ट आज का दिन से आपको 1 वीक तक का टाइम देता है, आप इसमें कुछ फेरबदल या डिसीजन कुछ आप लोग अपडेट कीजिए। अदरवाइज उसके बाद हम लोग का डेमोक्रेटिक मूवमेंट को हम लोग यहाँ से अनाउंस कर देगा। तो जो कोई सा भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट होगा आप लोग देख लीजिए, हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। स्टेट को 2 टुकड़ा होने से तो हम जो भी होगा टूथ एंड नेल से हम जो भी फाइट देगा। आप लोग इसको बाद में देख लीजिए। अभी जो आपका पैरामिलिट्री फोर्स लेके आया है आप उसको और रखिए, उसका रहना हम लोग स्टेट का कितना इकोनॉमी आप वहाँ से कट रहा है उसको देख लीजिए ना। वो तो पूरा पब्लिक ही देख रहा है, सारा पब्लिक देख रहा है। स्टेट का कितना एक्सचेकर आप लोग वहाँ मार रहा है कि जो बन कॉलर्स लोग था उस लोग का बन कॉल आपका 26 में डेफर हुआ ना, 26 में डेफर किया गया था। अगर 26 में डेफर करेगा तो वॉइस कहाँ से आएगा? हम लोग तो सोचा फुल सपोर्ट में था हम लोग का। तो अब आप देखिए, मेरा फर्स्ट वाला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था ना, मेरा प्रीवियस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बोला था, जो बन कॉलर से उसका हम सपोर्ट में है, सहयोग देगा मेंटली मोरली। तो नेसा का जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस था रिगार्डिंग ये मोन ऑटोनोमस इशू में, उसमें हम लोग क्लियरली बोला वी आर इन सपोर्ट ऑफ आन्या ना, हम लोग आन्या को सपोर्ट करता है। देन एंड ऑफ द मोमेंट में जब आन्या का बंद डिफर हुआ, हम लोग जस्ट डिलेमा में रह गया, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, फंस गया बस। हमेशा मोन ऑटोनोमस के अगेंस्ट में ही था। स्टिल पॉलिसी मेकिंग में प्रॉब्लम अभी जस्ट आई वॉज के हिसाब से जो असेंबली में 6 शेड्यूल हो उसी के अगेंस्ट में अभी हम बोल रहे हैं, क्योंकि मोन ऑटोनोमस इंक्लूडेड है इस केस में। अगर मोन ऑटोनोमस इंक्लूडेड नहीं होता तो ये केस में हम 6 शेड्यूल को आज यहाँ डिस्कस करने के लिए नहीं बैठना था, क्योंकि इंक्लूडेड ऑलरेडी है। आपको कल परसों 6 शेड्यूल लागू होने के बाद मोन पार्टी फिर हल्ला करेगा, आपका पटकाई पार्टी फिर हल्ला करेगा, ये कंफर्म है। इसीलिए मेरा तरफ से 6 शेड्यूल को आज हम आके अपोज कर रहे हैं। मेरा इशू तो रहेगा, वो अभी मोन वाला तो हल्ला नहीं कर रहा है, सब तो सपोर्ट कर रहे हैं 6 शेड्यूल लेके आओ। वाई वॉज दैट रीजन? वाई वॉज दैट? उसका रीजन क्या है? क्या था उसका एग्जैक्ट रीजन? ऐसे स्टेट सिटीजन ना, ऐसे स्टेट सिटीजन, राइटफुल सिटीजन, हम वही बोला है, आई एम सपोर्टिंग आन्या। मगर आन्या का जब
यही चीज़ मोन अगेंस्ट में जो स्टेटमेंट सीएम से क्लियर लेके नहीं आया, तो वो क्या हो गया, 6 शेड्यूल में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया सीबीओस का मीटिंग का थ्रू से। और सीबीओस का मीटिंग में मैक्सिमम सीबीओस नहीं बोला आपको 6 शेड्यूल लेके आओ, कुछ सीबीओस है और आपका AITF ये क्लियरली बोला कि 6 शेड्यूल लेके नहीं आके, इंस्टेड ऑफ दैट आपका तागिन वाला भी था, गालो वाला भी था, गालो सोसाइटी भी था, तागिन सोसाइटी भी था, सेम ये दोनों तीनों सोसाइटी से एक चीज़ ही रिफ्लेक्ट होकर आया कि अगर 6 शेड्यूल लेके आएगा, ये एक पेंडोरा बॉक्स है, एक वे ऑफ गेट है, ओपन हो जाएगा, सब बात में I want 6 शेड्यूल कर सब खड़ा हो जाएगा ऑटोनोमस करके।